10 को मैं ये बोलना चाहूंगा, यादें बनाइए, घूमिए फिरिए, मौज करिए, घर में बैठे मत रहिए। चाहे सही है आपने अमित जी। इंडोनेशिया जाना हो या कहीं और जाना हो, घूमिए फिरिए, मौज करिए। नमस्कार अमित जी, स्वागत है आपका बातों के इस सफर में। तो दर्शकों को मैं नमस्कार बता जी, दूं, आज नमस्कार। आज हमारे साथ हैं अमित रेवाड़ जी, जो एक ट्रैवलिंग पसंद करने वाले इंसान हैं, और इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहर देशों में भी उन्होंने कई बार यात्रा करी है। तो उनके हाल ही के बाली के टूर के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें हम ये जानना चाहेंगे कि अगर किसी को इंडिया से बाली घूमने के लिए जाना है तो उसे कैसे अप्लाई करना है, क्या उसका प्रोसीजर है, और लगभग कितना खर्चा आता है, और कहाँ कहाँ पे बाली में हम रुक सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। तो अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बातों के इस सफर में। और मैं चाहूंगा कि आप पहले अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें और आपकी बाली के ट्रिप के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी दें। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमको बुलाया। मेरा नाम अमित रेवाड़ है और मैं बेसिकली एक जर्मन मल्टीनेशनल कंपनी में असिस्टेंट वाइस प्रेज़िडेंट हूँ। बट थोड़ा मेरे को घूमने का शौक है, तो मैं साल में जब भी मौका मिलता है, टाइम निकाल लेता हूँ घूमने के लिए। तो जहाँ पर भी जैसे सर ने पूछा बाली जाना है, तो बाली में घूमने के लिए आई मीन इंडोनेशिया बोलते हैं, वहाँ घूमने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ती है एक चीज़ की, वो होनी चाहिए आपके पास में। हाँ जी, पासपोर्ट। राइट। अगर सही है। पासपोर्ट है आपके पास में, इंडोनेशिया में जाने के बाद में आपको वहां पर वीजा ऑन अराइवल की जरूरत पड़ती है। तो अच्छा सबसे जी। पहले जैसे ही आप एंटर करते हो तो आपको चाहिए वीजा। हाँ जी। वीजा आपको यहाँ से लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब हाँ रही हाँ। बात आगे का, आगे की जर्नी बाद में स्टार्ट करूंगा। आप कॉस्टिंग की बात कर रहे हो तो वो डिपेंड करता है आप पे कि आप कौन से महीने में घूमना स्टार्ट कर रहे हो, आपने टिकट कब बुक करी है। तो अच्छा अगर जी। आप कुछ महीनों पहले टिकट बुक करते हैं तो प्राइस होगी कम। आप हम्म, एक दिन पहले बुक करेंगे तो प्राइस होगी ज्यादा। तो उस फ्लाइट की प्राइसिंग के बारे में मैं आपको कुछ बता नहीं सकता, बिकॉज दैट इज डायनेमिक प्राइसेस हाँ जी। एयरलाइन कंपनीज कैन टेक। हाँ हाँ। वहां जाने के बाद के प्रोसेस जो है वो मैं आपको बता सकता हूँ परफेक्टली। हाँ जी। हाँ जी। तो जैसे ही आपने लैंड किया, लैंड करने के बाद में आपको वीजा ऑन अराइवल मिलेगा। हाँ जी। अब वहां की करेंसी आपके पास में है तो आप कैश में, वहां की करेंसी कैश में पे करके आप वीजा ले सकते हैं, वो आपको सस्ता पड़ता है। हाँ जी। उसके लिए आपको जिस भी एयरपोर्ट से आप फ्लाई कर रहे हैं, हाँ जी। तो वहां या तो एक्सचेंज करके लेके जाएं या हाँ फिर जी। अपने पास में इंडियन रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करके लेके जाएं, अच्छा। क्योंकि डॉलर की प्राइस आपको वहां पर अच्छी मिलेगी। अच्छा जी। तो वो अपने लिए बेटर है जो भी बंदा। अब हमने क्या करना है, कम से कम पैसे में हाँ जी। बढ़िया से बढ़िया घूमना है, राइट। हाँ जी। हाँ तो जी। आपने वहां, आपके पास में लोकल करेंसी है वहां की, आपने ले ली तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ली तो भी कोई इश्यू नहीं है। अपने आप कार्ड से वहां जाके वीजा ऑन अराइवल का एक क्यू होता है, वहां पे लगे, अपना पासपोर्ट और अपना बोर्डिंग पास दें, और कहाँ हाँ स्टे जी। कर रखा है आपने उसकी लोकेशन एड्रेस आप दे दें उनको। हाँ वो जी। आपको वीजा दे देंगे। दे विल आस्क यू कि हाउ मेनी डेज यू विल स्टे हियर। तो हाँ आप जी। भले 5 दिन रुक रहे हैं, 7 दिन रुक रहे हैं, बट आप एक काम करें, उनको ये बोलें कि हम आई एम स्टेइंग हियर फॉर 30 डेज। अच्छा। मतलब 30 दिन का वीजा लें, बिकॉज आपने बोला मैं 7 दिन रुकने वाला हूँ, बट बाई एनी चांस आप घूमने निकल गए दूसरी टेरिटरी में इसी कंट्री के अंदर, हाँ तो फिर जी। वापस आएंगे, आपको डिले हो गया तो फिर वीजा के लिए आपको फिर से आना पड़ेगा यहाँ पे। इसलिए बेटर इज दिस, अच्छा। उसमें कोई फीस सेम रहेगी, हाँ लेकिन हाँ हाँ। आपका वीजा डेट 30 डेज का लिए कम से कम, भले ही आप सात अच्छा। दिन 10 दिन बाद में निकल जाए वापस, उसमें कोई इशू नहीं। हाँ हाँ। हाँ हाँ तो हाँ। सबसे पहले वीजा लें, उसके हाँ बाद जी। में वीजा लेने के बाद में बाहर निकले, उसके बाद में सबसे पहले आप अपनी सिम लें, हाँ मोबाइल जी। सिम, बिकॉज आपका इंटरनेशनल रोमिंग महंगा पड़ता है। तो वहाँ की लोकल, जैसे अपने इंडिया में एयरटेल वोडाफोन जियो होती है, वैसे वहाँ की जो है वहां से सिर्फ आप डेटा प्लान ले लें कोई। हाँ हाँ। और डेटा प्लान लेने के बाद में आप वहां से बाहर जाके अपना को टैक्सी या कैब लेके एक दिन अराउंड द एयरपोर्ट देर आर मैनी कैप्सूल होटल्स, तो आप वहां स्टे अच्छा, करें, रिलैक्स करें एक दिन। या ये कैप्सूल कैप्सूल होटल का नाम मुझे कुछ नया लग रहा है, मतलब इसमें थोड़ा सा आप समझाएंगे कैसे होता है? सर, कैप्सूल होटल ये होता है कि जिसमें आप अगर अकेले जा रहे हो या विद फैमिली जा रहे हो, इट्स ओके। इट्स अ 4 BHK फ्लैट। हाँ हाँ। तो उसमें क्या होता है कि हर रूम में उन्होंने पांच छह कैप्सूल टाइप के वो बना रखे होते हैं, बेड्स। अच्छा लेकिन अच्छा। जैसे इंडिया में आप देखते हो डोरमेट्री होती है ना,
वहां हाँ की वो डोरमेटरी टाइप होती है, लेकिन वो एकदम सेफ होती है। आप अपने आप को एसी आपके रूम्स होते हैं। हाँ लाइक हाँ आप एरोस्पेस में आप जाते हो, मतलब आपने देखा होगा कि सुनीता विलियम्स थी या कल्पना चावला थी, वो जब बाहर जो भी है अपने इंडिया के, वो बाहर हाँ गए हैं स्पेस में, तो हाँ हाँ उनका एक सोने का एक कमरा होता है, छोटा सा कैप्सूल। हाँ 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 ये हाँ सेम कॉन्सेप्ट है वैसा ही, कि आपको अपने एक छोटे से कैप्सूल में, यानी कि आपका बेड होएगा, उसमें एसी रहेगी, हाँ जी। एवरीथिंग विल बी देयर, आपकी चादर, आपकी लाइटिंग रहेगी, आपको स्टडी करनी है, बुक्स रहेंगी, जो आपने करना है वो आप अपने उस कैप्सूल रूम में कर सकते हो। ये सस्ता अच्छा पड़ता है अच्छा। आपको। हाँ हाँ हाँ। तो आपको इसके वाईफाई लिए फ्री भी, है बीच में। हाँ इसके लिए भी डॉक्यूमेंट कुछ उनको होटल में, जैसे सिम लेने के लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, एंड होटल में चेक इन, मतलब जो कैप्सूल रूम या होटल लो तो पासपोर्ट से काम चल जाए। एवरीवेयर, एवरीवेयर हाँ दिस इज इम्पोर्टेंट, ये है, और बोर्डिंग पास है, दैट्स इट। हाँ हाँ हाँ। तो मुझे बोर्डिंग मतलब पास एंड जो भी पासपोर्ट। जाएगा, पासपोर्ट उसे अपने साथ ही रखना चाहिए और हर जगह ये डॉक्यूमेंट वैलिड है। पासपोर्ट छोड़ने का नहीं, पास चाहे कुछ भी हो जाए, पासपोर्ट को जेब में रखने का। हाँ 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 लाइक इफ यू हर्ड अबाउट इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, हाँ हाँ एयरफोर्स, डिफेंस वाले बंदे जो होते हैं ना, वो अपना आई कार्ड जो होते हैं ना, वो हमेशा गले में रखते हैं, हाँ रात हाँ को हाँ सो रहे हैं तो भी, हाँ 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 लाइक दिस। ये हाँ हाँ। अगर आप दूसरी कंट्री में जा रहे हो ना, तो इसको आपको अपनी जेब में रखना है। सही है कब सही कहाँ है। जरूरत पड़ जाए, ऐसा नहीं मैं अभी तो रुका हूँ होटल में, बाहर जा रहा हूँ मैं पानी की बोतल लेने के लिए, तो हाँ पासपोर्ट रख देता हूँ रूम। नहीं, हाँ हाँ हाँ। पासपोर्ट शुड बी विद यू एनी टाइम। सही है सही है। तो होटल में पहुंचने के बाद मैंने सपोज चेक इन कर लिया, अब मैं वहां का घूमने का ट्रेवल आइटनरी कैसे बनाऊं? कैब बुक करूं या कोई टू व्हीलर हायर करूं या लोकल वैसे पैदल घूमूं या किसी गाइड की मदद लूं? उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, अगर आपने कोई, आप किसी उसके थ्रू गए हैं तब तो बात अलग है, अदरवाइज आप, मेरे हिसाब से आई विल सजेस्ट यू, यू गो ऑन योर ओन, आप जाके खुद की आइटनरी बनाओ। हाँ जी। बिकॉज होता क्या है कि आप ऑनलाइन वेबसाइट से लेते हैं 5 डेज 6 नाइट्स का प्लान, ये वो, तो उसमें क्या होता है कि आपको 9:30 टू स्टे हियर, वो आपको सिर्फ इस पॉइंट पे लेके जाएंगे, वहां पे आपको दिखाया 30 मिनट्स में वापस आ जाओ। अच्छा दूसरी प्लेस पे लेके गए, यहाँ पे कैब में बैठो या बस में बैठो, वहां से वापस लेके आ गए। बट इफ अच्छा। यू मेक योर प्लान ऑन योर ओन, यू नो वेयर टू स्टे, आपकी मर्जी है, हाँ हाँ आपको रिजॉर्ट में रुकना है, आपको होटल में रुकना है, आपको कैप्सूल में रुकना है, या कोई हाँ जी। प्लेस ऐसा, लाइक दिस आई वेंट देयर, प्लेस कॉल्ड मंकी फॉरेस्ट। अच्छा। मंकी फॉरेस्ट मतलब, इफ आई एम ए नेचर लवर, तो हाँ मंकी हाँ फॉरेस्ट मतलब बंदर ही बंदर है, छोटे छोटे हाँ बंदर है, हाँ प्यारे प्यारे बंदर है, जंगल है पूरा। हाँ तो हाँ हाँ उसमें आपको 2 घंटे मिलेंगे अगर आप जाते हो उसके अकॉर्डिंग, ट्रेवल प्लान के अकॉर्डिंग। बट अगर हाँ आप हाँ ऑन योर ओन जा रहे हो, तो आपका मन है तो सुबह से लेकर शाम को तक वहीं बैठे रहो, अगले दिन हाँ फिर से हाँ आ जाओ, हाँ हाँ इफ यू आर नेचर लवर लाइक दिस। हाँ हाँ तो हाँ अपनी हाँ। मर्जी से ट्रेवल करना है तो आपको अपने इस हिसाब से चलना चाहिए, और बाकी वैसे करना है, अपने हाथ लगा के आना कि मेरे को ये प्लेस टच कर लिया, ये प्लेस टच कर लिया, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग जाओ। सही। होटल तो वहां पर बहुत सस्ते हैं, हाँ आप हाँ एक दिन वहां पे कैप्सूल में रुको, वहां पे एंजॉय हाँ करो, जी। आपको कॉमन हाँ हॉल जी। मिलेगा, वहां पर अपना चाय हाँ कॉफी जो आपने बनाना है बनाओ, सब कुछ अवेलेबल इज देयर। हाँ हाँ। मतलब और आप बाहर से खाना लेके आते हो, वहां बैठे खा सकते हो। बस अच्छा कैप्सूल जो है आपका, उसमें आपको फोन पे बात करना अलाउड नहीं है, आप ईयरफोन यूज करो, अपना जो देखना देखो, वहां बात करना अच्छा। अलाउड नहीं, बात करना है बाहर आओ। हाँ हाँ हाँ। वो लाइक एक रूम है, उसमें आपके 6 बेड है, कैप्सूल 6 अच्छा। कैप्सूल्स है, हाँ हाँ तो हाँ 6 अलग अलग बंदे हैं ना, मेल हाँ फीमेल, हाँ एनी वन कैन बी देयर, तो वहां पे हाँ दूसरे को हाँ डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। हाँ जी। हाँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट कंट्री, हाँ हाँ इन हाँ हाँ आउट ऑफ इंडिया, एवरीवेयर। तो हाँ वहां से हाँ। बाहर आ जाओ और अपनी बात करनी है, बाहर खुला गार्डन है, उसमें बैठो बात करो जिससे करनी है। अच्छा। तो दूसरी जो समस्या नॉर्मली लोगों को आती है, इंडियन लोगों को स्पेशली खाने से रिलेटेड आती है, और अगर वो वेजिटेरियन है तो मेरे ख्याल से फॉरेन कंट्रीज में नॉर्मली उसको ज्यादा दिक्कत आती है, तो वेजिटेरियंस के लिए स्पेशली आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि मैं कैसे खाने का मैनेज करूं वहां पे, एंड किस किस टाइप का खाना मिलता है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नॉन वेज जो बंदे हैं उनके लिए कोई इशू नहीं है वहां पे, यू हैव एवरीथिंग देयर। बट हाँ जी। वेजिटेरियंस हैं उनके लिए सिर्फ मिलेगा राइस, फ्राइड अच्छा। राइस एंड हाँ वेजिटेबल्स। हाँ तो हाँ। फ्राइड राइस एंड वेजिटेबल्स, और फॉर दैट यू नीड टू सर्च। और उसमें भी अच्छा। अगर आप थोड़े से ऐसे हैं कि आप एग वेग मतलब ब्रेड ऑमलेट अगर खा लेते हैं, हम्म। तो फिर जैसे कैप्सूल है तो वहां पर आपको एक
कुकिंग एरिया मिलता है, आप आराम से जाके, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूडेड इन योर दैट चार्जेस ऑफ योर कैप्सूल। अच्छा अच्छा। कॉमन में आके आप आराम से वहां पर रिलैक्स कर सकते हैं। किसी को वहां पर आप कॉमन एरिया में कुछ भी कर सकते हैं। किसी को हाँ अपनी क्या बोलते हैं, गिटार बजानी, गिटार बजाओ, हाँ गाने जी। सुनने, गाने सुन लो, कुकिंग करनी, कुकिंग कर लो, चाय पीनी, चाय पी लो, कॉफी पीनी, कॉफी पी लो, स्विमिंग करनी है, साइड में पूल है, स्विमिंग कर लो, हाँ वो हाँ चलेगा, लेकिन अंदर डिस्टर्ब नहीं करने का। तो हाँ हाँ इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि खाने वाले मोड पे अगर आप खुद कुक करना चाहते हो तो एग्स वगैरह, ब्रेड्स वगैरह लेके आओ, खुद कुक कर लो। हाँ। अदरवाइज यू हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन राइस एंड वेजिटेबल्स ओनली। फ्रूट अच्छा मिल जाएंगे आपको सारे डिट्टो जो अपने इंडिया में मिलते हैं, सेम टू सेम फ्रूट्स वहां पर हैं। तो या तो हाँ फ्रूट्स या हाँ राइस हाँ विद हाँ। वेजिटेबल्स, वो आप कुक अच्छा करवा सकते हो, बट दैट इज हाँ रियली अवेलेबल। हर रेस्टोरेंट में वो नहीं मिलेगा। हाँ हाँ। बाकी दाल चावल रोटी तो आप भूल जाओ, वहां नहीं मिलेंगी। अच्छा अच्छा, वो ये मेन इंडियन आदमी का खाने का ध्यान रहता है। दूसरा, अगर मैं राइट। घूमने के लिए जाना चाहूँ तो आइटनरी कैसे प्लान करूं? मतलब मैं एक साइड से दूसरी साइड जाने का कोई रूट ऐसा है, या मैं टू व्हीलर लेके निकल जाऊं तो मुझे मतलब कोई जगह ढूंढने में दिक्कत तो नहीं होगी, या ज्यादा टाइम वेस्ट तो नहीं होगा, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करूं? कौन सा ज्यादा बेटर है या सेफ है? आपको जैसे फॉर एग्जांपल यू लैंडेड एट बाली, बाली में आपने हाँ लैंड किया, तो हाँ बाली लोकेशन पे अगर आपने ट्रेवल करना है तो द बेस्ट वे इज डे वन और डे टू, वट हाँ एवर, मतलब आपके टाइमिंग के अकॉर्डिंग अगर आप स्पेंड कर सकते हैं तो 2 दिन यू स्पेंड इन बाली, यू नीड नॉट टू टेक एनी बाइक और एनी कैब और नथिंग। हाँ हाँ। आप लोकल घूमो, यहाँ पे बहुत अच्छे बीचेज हैं, बाली एयरपोर्ट के बगल में बहुत शानदार शानदार बीचेज हैं। और हाँ वहां जी। पे नाइट लाइफ इज वेरी गुड, लाइक प्रोग्राम फंक्शंस होते हैं सैटरडे संडे को। तो अच्छा। अगर आप वीकेंड पे हो तो आप जाओ वहां पे देखो, अदरवाइज बीचेज हैं, आप जाओ वहां पे एंजॉय करो। और एक बहुत हम्म। लंबा, लाइक you must be know the necklace in Mumbai, what we call अच्छा that, हाँ, मरीन ड्राइव। Marine Drive. हाँ Ditto, like Marine Drive is there. So Marine हाँ Drive हाँ। से भी लगभग यू समझ लो कि 20 से 30 किलोमीटर लंबा वो है, सेम टू सेम रूट। तो आप अच्छा उस पे अच्छा। घूमोगे तो यू विल एंजॉय इट। इवन हाँ एक हाँ दिन हाँ। में एक इवनिंग में आपको पूरा नहीं होगा, यू नीड टू स्पेंड 2 नाइट्स देयर। मतलब ओहो। शाम में जाओगे तो यू विल एंजॉय दैट। हाँ हाँ हाँ। तो बहुत अच्छा व्यू आता है वहां का, वहां जाओ घूमो, एंजॉय करो। फास्ट फूड मिलता है वहां पे, खाओ हम्म। जो आपको ठीक लगे वेज में। तो 2 दिन यू नीड टू स्पेंड हियर। मीन वाइल यू हाँ। कैन, यहाँ पर आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं। अगर आपको आसपास जाना है तो यू कैन हायर अ बाइक, अच्छा। लाइक ओला उबर, दे हैव ग्रैब। तो अच्छा। ग्रैब हायर कर लो, हाँ जी। दैट इज वेरी चीपर, मतलब कोई हाँ महंगी नहीं है। हाँ हाँ तो अगर आपको 10-15 किलोमीटर दूर जाना है तो आसपास जाना है तो आप वो ग्रैब हायर करो एंड यू हाँ कैन हाँ रोम अराउंड इन द सिटी। हाँ आफ्टर हाँ दैट यू कैन डिसाइड कि अब मेरे को कहाँ जाना है। तो वहां हाँ पर हाँ। दूसरी लोकेशन जो है वो 400, मतलब 4 से 5 घंटे लगते हैं। तो हाँ समवेयर यू विल गेट बस, समवेयर यू विल गेट द फेरी, समवेयर यू विल गेट द फ्लाइट एज वेल। तो वो हम्म। आपने डिसीजन लेना है आपके बजट के अकॉर्डिंग कि मेरे को कौन कौन सी लोकेशन। अच्छा, घूमना है। हाँ राइट। हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि यूथ के हिसाब से जो यंग यंग लड़के या लड़कियां जाते हैं घूमने के लिए, वो नॉर्मली प्रिफर करते हैं कि लेट नाइट पार्टीज हो, कोई डिस्को पब क्लब हो, या थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट उनको करना है। तो नाइट लाइफ के हिसाब से बाली कितना सेफ है इंडियंस के लिए, या कितना इंजॉयबल है? लाइक लोग गोवा इसीलिए जाते हैं कि वो नाइट लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, म्यूजिक डांस मस्ती करना चाहते हैं, लेट नाइट तक पार्टीज करना चाहते हैं। तो उस हिसाब से मतलब वो यूथ के हिसाब से कितना इंजॉयबल सिटी है वो? नहीं, यूथ के हिसाब से आपने ये सही सवाल पूछा है मेरे से। बेसिकली क्या है कि अगर आप नाइट लाइफ उस हिसाब से एंजॉय करना चाह रहे हैं, जैसे लाइक बैंकॉक है और पटाया है, उस टाइप का यहाँ पर माहौल नहीं है। बट हाँ यस देयर आर सम, मतलब जो डिस्को होते हैं, हाँ हाँ अगर आप जाना चाहो इस टाइप में तो आप जा सकते हो, यू कैन मैनेज योर ओन, बट वैसा नहीं है यहाँ पर माहौल। हाँ हाँ मतलब यू कैन गो देयर विद फैमिली। फॉर हाँ हाँ। एग्जाम्पल बैंकॉक में अगर बोलूं तो आई विल नॉट सजेस्ट कि यू गो विद योर फैमिली। फैमिली मीन्स आप अपने वाइफ और बच्चों के साथ में अगर जाना चाहो तो आई विल नॉट सजेस्ट, बट हाँ हियर यू हाँ। कैन गो। अच्छा अच्छा, सही है। मतलब इट्स नॉर्मल काइंड ऑफ कंट्री। और नॉर्मली मैंने सुना है कि बाली इंडोनेशिया में मतलब इंडियन इंडियन कल्चर के लाइक रामायण महाभारत के कैरेक्टर और मंदिर बहुत ज्यादा है, रिलीजियस प्लेसेस बाली, बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही सुना है। बेसिकली नाम ही बाली हम्म। इसका यूं पड़ा है, बाली क्यों है?
रामायण हाँ आपने देखा होगा, रामायण में करेक्टर सबसे बड़ा एक बाली, हाँ हाँ, यहाँ पर बाली और आप सुग्रीव, देखोगे हाँ। बहुत, राइट, सुग्रीव बाली, तो बहुत सारे लोकेशंस के जो नाम है ना वो सिर्फ उसी वजह से पड़े हुए हैं नाम। अच्छा। तो हाँ यहाँ हाँ पर जब भी आप जाओगे ना तो आपको यहाँ पर मंदिर बहुत सारे हैं। हाँ हाँ। इवन सही। आई हैव गॉन टू ए मंदिर, उसका नाम एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं, बिकॉज नाम थोड़े डिफरेंट होते हैं, मैं बताऊंगा आपको। यू हैव हाँ हाँ टेकन ए होली बात देयर, वहां पर लाइन लगती है। आप यू हैव टू हाँ वेट 3-4 आवर्स जस्ट टू, जैसे अपने हिंदुस्तान, इंडिया में, भारत में, हिंदुस्तान में हाँ गंगा हाँ जी में हाँ डुबकी लगानी होती है ना, वैसे। हाँ हाँ। तो वैसे अच्छा। ऊपर एक देयर इज ए होली टेम्पल, वहां हाँ पर जो हाँ पानी है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक छोटी सी डुबकी लगाने के लिए आप यू हैव टू वेट 4 to 5-6 आवर्स। यू हैव टू ओहो ट्रेवल अच्छा। 2 to 3 आवर्स फ्रॉम बाली, एंड देन यू हैव टू वेट फॉर 4 to 5-6 आवर्स। वो डिपेंड करता है कितनी रस है वहां पे। अच्छा अच्छा। ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है कि इंडिया से बाहर भी इंडिया का कल्चर लोग फॉलो कर रहे हैं, रिलीजन लोग एग्जैक्टली, फॉलो यू कर विल रहे हैं। फाइंड टेम्पल्स एंड टेम्पल्स एवरीवेयर। हाँ हाँ हाँ। एंड वहाँ पे जो लोकल लोग हैं, जैसे लोकल अगर हम गांव साइड में निकल जाएं तो कोई खेती बाड़ी का सिस्टम, या वहाँ पे पहाड़ी इलाका ज्यादा है तो पहाड़ियों पे खेती या कुछ मतलब वहाँ का खुद का प्रोडक्शन उनका, या गार्डन या फल फ्रूट, मतलब लोकल लोगों का ऑक्यूपेशन कैसे काम चल रहा है? टूरिस्ट तो है ही है कि टूरिज्म से उनका काम चल रहा है, प्लस लोकल प्रोडक्शन कुछ हो रहा हो, या लोकल वहाँ का है, जैसे राइस है, नॉर्मली राइस के पैडी फील्ड सब जगह मिलते हैं, ऐसी जगह में भी। तो कैसा आपको माहौल लगा वहाँ का, गाँव का माहौल, एक्चुअल गाँव का, जहाँ पे मतलब थोड़ा सा बेसिक टूरिस्ट स्पॉट से हट के अगर आप जाना चाहें, जंगल ट्रैकिंग वगैरह टाइप ऐसा वाला कुछ करना चाहे, तो कितना रिकमेंडेड है ये जगह उनके लिए? बिल्कुल हम जा सकते हैं। वैसे मैं बता दूं आपको, पहाड़ी एरिया यहाँ पर बहुत कम है, बट आप जो हाँ बोल रहे हैं ना, राइस राइस राइस, तो राइस फील्ड्स आर हाँ देयर। तो राइस हाँ फील्ड्स हाँ देखने के लिए लोग जाते हैं। हाँ जंगल, हाँ राइस फील्ड्स, और मतलब यहाँ पर इतनी हरियाली है, टेम्पल्स, जंगल्स, राइस फील्ड्स, ये सब कुछ यहाँ पर ही मिलेगा। हाँ हिली एरिया मतलब फॉर ट्रेकिंग यू विल फाइंड द वे, बट वो ऐसा नहीं है कि जैसे अपन लेह लद्दाख में ट्रेकिंग कर रहे हैं तो ऊपर चढ़ रहे हो पहाड़ियों पे 10,000 फीट ऊपर, फिर वापस नीचे आ रहे हो, ऐसा नहीं मिलेगा यहाँ पे। हाँ हाँ। ट्रेकिंग के लिए मिलेगा आपको, जैसे जंगल है तो उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिलेगा, पहाड़ियां हैं लेकिन इतनी वो हाइट्स वाली नहीं है। अच्छा। बट यहाँ के लोग जो है ना बेसिकली, या तो फिशिंग विशिंग जो होता है, मतलब क्योंकि अराउंड द कंट्री देर इज सी ओनली। हाँ हाँ हाँ। अगर आप देखोगे चारों तरफ ये पानी के बीच में एक छोटा सा क्या बोलते हैं उसको, द्वीप, आइलैंड है, हाँ। आइलैंड, द्वीप है। राइट, हाँ जी, हाँ लाइक हाँ हाँ अंडमान निकोबार, सेम। हाँ हाँ तो सी फूड तो है ही इनका, मतलब एक तरीके से फिशिंग करना वो तो इनका घर है ही मैन। हाँ हाँ बाकी हाँ हाँ। ये लोग इनका 80% राइस राइस राइस, मतलब राइस फील्ड्स आर अच्छा ऑल देयर। बाकी ये शुगर केन्स अच्छा। के फील्ड्स भी बहुत देखे मैंने रास्ते में। हाँ तो हाँ इनका मतलब वो है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है काफी हद तक ये हाँ। लोग। एंड वहाँ के एग्रीकल्चर, लोकल, हाँ, लोकल जनता नॉर्मली मतलब एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर टूरिज्म, अपने कर रही है, हाँ। एंड टूरिज्म। अच्छा, टूरिज्म तो है ही मेन, हाँ। तो लोकल जनता, वहाँ के लोकल लोग और पुलिस समझ लो, वो मतलब टूरिस्ट को कितना लाइक करते हैं या सपोर्ट करते हैं? नॉर्मली क्या होता है कि ऐसे बड़े सिटीज में उनको पता है कि उनका काम टूरिज्म से ही चल रहा है, तो उनका इकोसिस्टम इतना अच्छा होता है कि टूरिस्ट टूरिस्ट को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो नॉर्मली आपको वहां पे जाके कैसा फील हुआ, मतलब कल्चर कैसा लगा कि टूरिस्ट के हिसाब से? देखो एक अपने इंडिया में एक एडवर्टाइजमेंट देखा होगा आपने, एक ब्रांड आता है टूथपेस्ट का, तो हाँ। वो बोलते हैं कि हम कितने परसेंट कीटाणु मारते हैं। 99.9 टाइप। हाँ, तो उन्होंने भी 0.1% छोड़ दिया ना। तो हाँ। ऐसे 0.1% तो हर जगह मिलेंगे, बट सही है। 99.9% पीपल आर वेरी सपोर्टिव, एंड हाँ हाँ स्पेशली पुलिस इज वेरी सपोर्टिव। इफ यू हाँ हाँ हैव एनी इशू यू जस्ट गो टू द पुलिस। हाँ बस यू नीड टू हैव अ पासपोर्ट इन योर हैंड एंड हाँ बोर्डिंग पास, यानी कि आप हाँ कहाँ से हाँ आए हो और हाँ। कहाँ जा रहे हो, ये अगर सही है। आपने बता दिया दे आर वेरी सपोर्टिव, नो वन विल अच्छा। डिस्टर्ब यू, हाँ हाँ सही है। they will support you, go from here to here, go from here to here. Even if some people help me at the time, one time I have spent all my dollar को हाँ convert करना पड़ता है अपनी country में। तो हाँ after हाँ that I was waiting for the dollar, my friend was sending there. So हाँ meanwhile I withdraw the money from ATM,
हाँ वन policeman given me a money, don't worry, हाँ please take this हाँ money हाँ हाँ and buy your ticket where you used to go, don't worry, हाँ I am there. हाँ तो हाँ हाँ इतना तो मेरे को लगता नहीं कि आई मीन दूसरी किसी कंट्री में सपोर्ट इतना देता है कोई पुलिस वाला भी, कि आप पैसा ले लो, हाँ हाँ टेंशन ना लो। सही है। और लैंग्वेज रिलेटेड मतलब अगर मैं अभी जैसे आप तो इंग्लिश में आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं सोचूं कोई मतलब थोड़ा देहाती आदमी जिसको अंग्रेजी में हाथ थोड़ा टाइट है और वो प्लान बना ले या पहुंच भी जाए, तो उसको कितनी दिक्कत होगी या कितनी कैसे मैनेज कर सकता है वो, मतलब आप क्या रिकमेंड करोगे उसको ये कि। पंगा है रे बाबा, ये पंगा है। हाँ हाँ यहाँ हाँ पर क्या होता है, सबसे बड़ा, आउट ऑफ 100 people you will find only 1 person who can understand English। मतलब हमको अच्छा हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, उनकी हाँ लैंग्वेज हमको नहीं आती है। हाँ इंडिया में अगर मैं बात करूं, अगर मैं जाता हूं तमिलनाडु, हाँ हाँ फॉर एग्जाम्पल मैं चेन्नई गया, वहां पर क्या है, 100 बंदे हैं, उसमें से 50 बंदों को हिंदी समझ आती है, बट दे विल नॉट रिस्पॉन्ड इन माई लैंग्वेज। वो अपनी हाँ लैंग्वेज हाँ में बात करते हैं, इवन इफ दे आर अंडरस्टैंडिंग, वो उनको समझ में आ रहा है, फिर हाँ भी वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। हाँ वहां पर क्या है, उनको समझ ही नहीं आती बेचारों को। अच्छा एक हाँ बंदे को समझ में आती है, तो अगर कोई बंदा, आप 5 बंदों से बात कर रहे हो अपनी लैंग्वेज इंग्लिश में बात कर रहे हो, तो एक हाँ आधा हाँ वर्ड तो हाय हेलो वो समझ, सबको समझ में आता है। लाइक गुजरात में अगर आप जाओ तो केम हाँ छो, तो हाँ मजे में छे, एक दो वर्ड आते हैं ऐसा, तो उनको समझ में हाँ आता है। तो अगर आपके अगल बगल में जो बंदा जिसको इंग्लिश समझ में आती है ना, हाँ तो या हाँ तो खुद ही पकड़ के ले आएंगे, भाई इधर आ, इंग्लिश में बात कर रहा है बंदा, मेरे को नहीं आती तू बात कर, या हाँ फिर वो हाँ बंदा खुद आ जाएगा चल के। तो इंग्लिश का, ये लैंग्वेज का बड़ा बैरियर है वहाँ पे। आप यू नीड टू फाइंड, यू हैव तो टू सर्च कि सॉल्यूशन इंग्लिश वाला बंदा मिल जाए, तो उसको साथ में लेके सॉल्यूशन जाओ क्या है प्लीज। उसका अगर मैं सॉल्यूशन अकेला है, ही। सॉल्यूशन है, हाँ बेस्ट सॉल्यूशन इज दिस, यू हैव योर फोन, हाँ गूगल से गूगल खोलो, उसमें ट्रांसलेटर हाँ निकालो, हाँ हाँ चेंज द ट्रांसलेट द लैंग्वेज, उसमें अच्छा ऊपर इंडोनेशियन लैंग्वेज टू हिंदी, इंग्लिश, हाँ इंग्लिश टू हाँ इंडोनेशियन, तो आप अच्छा इंग्लिश में अच्छा लिखो, वो ऑटोमेटिक हम्म इंडोनेशियन कन्वर्ट कर देगा, आप उसको फोन हम्म स्क्रीन दिखा दो, वो हम्म। समझ के आपको उसी में रिप्लाई कर देंगे। सही है सही। वो अपने फोन में सेम टू सेम उसका रिप्लाई आपको दिखा देंगे। तो 80% कन्वर्सेशन चलता है फोन पे, सही है सही ट्रांसलेशन है। ओनली। हाँ इंग्लिश हाँ वाला अगर हाँ नहीं मिला तो फिर दिस इज द बेस्ट वे वेयर यू कैन हम्म, कम्युनिकेट विद ईच अदर। हाँ तो और दूसरी मतलब वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट में इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर और किसी की क्वेरी हो तो आपका अगर ईमेल आईडी या ऐसा कुछ शेयर किया जाए, ताकि अगर किसी को पर्सनल क्वेरी हो या ऐसा जाना हो तो आपसे वो संपर्क कर ले। एंड मिनिमम मतलब मैं अगर प्लान बनाना चाहूँ तो मिनिमम कितने दिन का प्लान मुझे बनाना चाहिए, क्योंकि जाने आने की फ्लाइट की टिकट तो लगी गई और वहां पे रहना इतना महंगा नहीं है। तो जब मैं चला ही गया तो मिनिमम मुझे कितने दिन का आपके हिसाब से रिकमेंडेड प्लान बनाना चाहिए कि इतने दिन में मैं इंजॉय कर सकता हूँ उस जगह को। 7 to 10 days इज मिनिमम, हाँ मिनिमम। आफ्टर दैट यू हैव योर विश, अगर आपके पास में टाइम है, अगर आप एक महीना भी घूमना चाहो तो कम पड़ेगा वो, अच्छा लेकिन हाँ 7 to 10 days इज मिनिमम, बिकॉज 1 day, 2 days तो आपको टू एंड फ्रो में लग जाएगा, हाँ हाँ आने जाने में लग जाएगा। हाँ हाँ सही है। और तो आप लगभग मतलब हाँ लगभग मतलब मैं सोचूं अगर मैंने 7 दिन का प्लान बनाया तो एक आदमी का फ्लाइट का छोड़ दो, आप फ्लाइट का छोड़ के वहां पे रहने का और खाने का एंड घूमने का नॉर्मल जगह में, मतलब आपके हिसाब से इंडियन रुपीज में कितना लगभग बजट बन जाए। तो कि मैं ये इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ पर्टिकुलरली मेरे दर्शकों के लिए कि अगर किसी का दिल हो रहा है कि जाना है तो वो सबसे पहले कोई भी आदमी प्लानिंग करेगा तो अपनी बजट प्लानिंग सबसे पहले करेगा। तो आपके हिसाब से कितना मतलब एक रफ एस्टिमेट है कि उसका 7 दिन का टूर एक्सेप्ट फ्लाइट का होटल स्टे खाना और घूमने का लोकल वहां पे कितना पड़ सकता है इंडियन रुपीज में। अगर आप मैं तो बोलता हूँ अकेला मत जाओ, अगर विद फैमिली जाते हो ज्यादा बेटर है, बिकॉज एक रूम में आप अकेले रह रहे हो 1500 रुपए हाँ में, तो भी 1500 लगने हैं, 2 जने जा रहे हो तो भी 1500 लगने हैं, हाँ एक हाँ बच्चा अगर छोटा किड है 12 साल से नीचे तो भी 1500 लगने हैं, हाँ हाँ वो आपने सही है। देखना है। हाँ टोटल कॉस्टिंग जो आएगी वो 1500 से 2000 रुपए एकदम लेविश होटल का लगेगा आपको वहां का, इंडियन करेंसी में बता रहा हूँ मैं। हाँ हाँ और उसके अलावा 1000-1500 रुपए मैक्सिमम पर डे के, यानी 2 से 3000 रुपए पर डे में आपका अगर मैं बिंदास आप समझूं घूम। कि अगर 3,000 रुपए पर डे के हिसाब से पकड़ के चलूं, होटल स्टे खाना पीना थोड़ा बहुत घूमना हो गया सब कुछ हो गया, तो हाँ, एक हफ्ते का प्रोग्राम मतलब 20 से 25 हजार में
7 दिन का प्रोग्राम एक्सेप्ट फ्लाइट टिकट। फ्लाइट क्योंकि टिकट्स, फ्लाइट राइट। आप स्टार्टिंग में रिकमेंड कर दिया था, सही अच्छी चीजें आपने ये बताई कि टाइमली उसको बुक करो, टाइम से पहले प्लान करो ताकि टिकट्स चीप मिल जाए और वीजा की कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने जैसे बताया ऑन अराइवल वीजा है, मुझे उसके लिए कुछ करना नहीं है, बस वहां पे मेरा पासपोर्ट लेके जाना है एंड करेंसी कन्वर्ट मुझे वहीं पे करवा लेनी है, या तो उनके एयरपोर्ट पे या यहाँ से इंडिया से डिपार्चर से पहले। और एक सिम मेरे लिए लोकल सिम मुझे लेना ही पड़ेगा ताकि हर जगह मेरे पास वो रहे, वाईफाई और उसकी फैसिलिटी रहे। एंड होटल वगैरह की ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, कैप्सूल होटल में अगर सिंगल हो तो उसमें रह सकते हो, बजट फ्रेंडली है। मेरे ख्याल से 500-700 रुपए तक मिल जाएगा इंडियन रुपीज में डेली के हिसाब से कैप्सूल। बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा। एंड अगर मैं थोड़ा और लग्जरी में जाना चाहूँ तो 1500 से 2000 में अच्छे खासे होटल मिल जाएंगे, रिजॉर्ट मिल जाएगा आपको 1500-2000 रिजोर्ट मिल रिजॉर्ट। जाएगा। तो इंडियन करेंसी के हिसाब से वहां की करेंसी काफी वीक है, और लगभग क्या रेट है, मतलब एक एक इंडियन रुपीज के कितना कन्वर्ट होता है वहां पे? पाँच दो सौ सौ रुपए पंद्रह के रुपए आसपास अपने है। यहाँ के, वहाँ के अपने पाँच सौ हाँ पंद्रह सौ अपने इंडियन रुपीज 551, हाँ, और वहाँ के 1 लाख रुपए 1 मिलियन। मतलब हम यहाँ से यहाँ इंडियन 500 रुपए खर्च करें तो 1 लाख रुपए वहां के मिल रहे हैं। तो राइट। अच्छी खासी मतलब इंडियन करेंसी उसके मुकाबले काफी मजबूत है, और इससे हम काफी आराम से घूम सकते हैं। एंड फ्रेंड्स के साथ टूर बनाया जाए तो भी दिक्कत नहीं है, फैमिली के साथ भी आपके हिसाब से रिकमेंडेड है। एंड इवन बिल्कुल। बुजुर्गों के लिए भी, जिस हिसाब से आप रिलीजियस बता रहे हो उस जगह को, अगर बुजुर्गों को ज्यादा दिन में मतलब ज्यादा ट्रेवल नहीं करा जाए, एक एक स्पॉट एक ट्रेवलिंग दिन का में। इशू है बुजुर्गों के लिए बहुत, वो सही है, बट 8 से 10 11 12 घंटे आप ट्रेवल करते हो ना, 12 घंटे मान के चलो आप, हाँ, तो वो थोड़ा सा ट्रेवलिंग अगर उनके लिए कर सकते एक्टिव हैं हो तो जाएगा। देन फाइन। हाँ, वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा। बाकी नेचर लवर्स के लिए भी आप बता रहे हो अच्छा है। एंड किसी को सी, मतलब कुछ लोगों को सी शोर पे बीच बीच लाइफ लवर्स हैं पसंद, जो, हाँ, उनके लिए द बेस्ट। उनके लिए बेस्ट है। इवन किसी को नाइट लाइफ या म्यूजिक या ऐसे पार्टीज या डांस पार्टीज चाहिए, उनके लिए भी एक आइडियल परफेक्ट है। प्लेस है। एंड इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से वहाँ का क्लाइमेट भी मेरे हिसाब से ठीक ही होगा, मतलब इंडिया से कोई गर्मी के टाइम में जाएगा इट्स तो लाइक मौसम वहाँ, बहुत अच्छा है, इट्स लाइक मुंबई केरला टाइप का वो रहता है वहाँ पे। हाँ, तो वो भी रिकमेंडेड है। मतलब आराम से आदमी चाहे तो, इंडियन आदमी अगर जिसके पास पासपोर्ट है और वो 20 से 25 हजार रुपए खर्च कर सकता है, तो एक हफ्ते का ट्रिप उसका एक्सेप्ट फ्लाइट आराम से बन सकता है। एक्सेप्ट, हाँ यार। हाँ, बिल्कुल। और फ्लाइट में अगर मेरे हिसाब से टाइमली अगर अगर मैं 6 महीने पहले भी बुक करूं तो फ्लाइट बहुत ही चीप पड़ती है। एंड वो भी डिपेंड करता है कि मैं कहाँ से डिपार्चर ले रहा हूँ। अगर मुंबई दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट मिल वाया रही जा है रहे हो तो तो बहुत थोड़ा ही महंगा सही है। पड़ेगा, डायरेक्ट तो सस्ती पड़ेगी, राइट। हाँ जी, हाँ हाँ। एंड वहाँ पे कोई सिटी में घूमने की या वैसे कोई टूरिस्ट के लिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, और बहुत ही बढ़िया एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट है, वहाँ के लोग भी सपोर्टिव है। एंड ऑलमोस्ट इंडियन कल्चर है हर जगह, रिलीजियस वगैरह। थोड़ा लैंग्वेज का इशू होगा आपके हिसाब से जो आपने बताया, तो जिसको इंग्लिश आती है एंड जिसको मोबाइल चलाना आता है वो अपना मैनेज कर सकता है। और कोई फाइनल बिल्कुल। टिप आप देना चाहेंगे अपने मतलब दर्शकों को जो प्लान कर रहे हैं? ये बस। मई जून जुलाई इज द बेस्ट मंथ हाँ फॉर टू ट्रेवल देयर। तो जाओ, हाँ घूमो फिरो, मौज। कुछ इश्यू है तो यू कैन शेयर माय ईमेल आईडी, दे कैन आस्क मी, और यू हाँ, एज वही वेल। मैं हाँ, वही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के लिंक में या इस वीडियो के ऊपर हम डिस्प्ले कर देंगे आपका ईमेल आईडी एटलीस्ट, सो दैट किसी को अगर पर्सनल टच चाहिए या कुछ पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो वो एनी टाइम आपसे ईमेल करके या आगे का नंबर आपसे लेके कांटेक्ट कर ले। ताकि मतलब डेफिनेटली। अपना एम यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो घूमने के लिए जाना चाहते हैं उन्हें तकलीफ कम हो और एंजॉयमेंट ज्यादा हो। और वो भी अगर अपना शेयर करना चाहे आने के बाद टूर के बारे में या कुछ अलग से इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहे तो अपना चैनल पे उनका भी वेलकम है। और किसी बिल्कुल। भी को लगता है कि उनको किसी की जगह के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो अगर आप खुद घूमे हुए हैं तो आप पर्सनली ऑब्वियसली दे ही सकते हैं। या अगर आप वैसे भी किसी के को कुछ आइडिया देना चाहे इंटरनेट से ढूंढ के, तो वो भी आपकी तरफ से मतलब मैं ये समझू कि आप हेल्प करने के लिए रेडी है। तो अमित जी बहुत बिल्कुल बहुत बिल्कुल धन्यवाद, सर। आपने टाइम निकाला हमारे लिए और अपने दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी। एंड एक सही जानकारी मेरे हिसाब से ये है जिसको प्लान करना है उसके लिए। और जब चाहे वो अपना प्लान कर सकते हैं। एंड टाइमली प्लान कीजिए ताकि आपको बजट फ्रेंडली रहे, और वहां पे आप अपना प्लान करके जाइए और आइटनरी भी प्लान करके जाइए, सेल्फ के हिसाब से रिकमेंडेड है। एंड आराम से वहां पे आप घूम सकते हैं एंड एंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, टाइम निकालने के लिए, बातों के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ऐसे ही थैंक यू प्यारी सर, प्यारी थैंक यू सो बात। मच। और आपकी तरफ से कोई रिकमेंडेशन तो दर्शकों के लिए आप एक लास्ट मैसेज दे सकते हैं? दर्शकों को मैं ये बोलना चाहूंगा, यादें बनाइए, घूमिए फिरिए, मौज करिए, घर में बैठे मत रहिए।
चाहे सही आपने है अमित जी, इंडोनेशिया जाना हो या कहीं और जाना हो, घूमिए फिरिए मौज करिए। सही है, सही है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी हमसे जुड़ने के लिए। ओके अमित, अमित जी, नमस्कार। ओके।